नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल AA स्टडी पॉइंट पर। आज हम कुछ हिंदी के जो प्रमुख क्वेश्चंस हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनके हस्तलिखित नोट्स हैं जो मेरे द्वारा बनाए गए हैं, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनको आप उनसे आप ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। जैसे आपका ये पहला क्वेश्चन है, भारत भारती का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? तो ये प्रकाशन वर्ष आपका हुआ 1918। ठीक है, ये प्रकाशन वर्ष आपका कब हुआ? 1918। उसके बाद है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश में सबसे ज़्यादा जो आपका काव्य वगैरह लिखे गए हैं वो स्वयंभू ने लिखे हैं। एक ये पंक्ति है, कई परीक्षाओं में पूछी गई है, केशव कह न जाय का कहिए, ये किसकी है? तो तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास की है। इसमें क्या है, केशवदास भी ऑप्शन में होता है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन इसका सही उत्तर आपका तुलसीदास है। धन्य भारत भूमि सब रतनन की उपजावनी, ये किसकी पंक्ति है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्ति है। चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके रचयिता आपके हैं मुक्तिबोध। ये भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला है आपका, रेखाएं बोल उठी हैं के रचयिता कौन है? देवेंद्र सत्यार्थी। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है? प्रिय प्रवास, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया है। कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे पूछा गया है पेपर में कि आल्पीन और गमला किस भाषा के शब्द हैं? तो ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। उसके बाद एक, कैंची किस भाषा का शब्द है? तो कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। उसके बाद जो आदिकाल है उसको अलग अलग नामों की संज्ञा दी, किसने उसको क्या कहा, उसके बारे में देखते हैं। जैसे चारण काल किसने कहा? तो राम कुमार वर्मा ने। एक क्वेश्चन यहाँ से अवश्य पूछा जाता है, यूपी टेट, सी टेट, अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा है आपका, वीर गाथा काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। बीज वपन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और सिद्ध सामंत काल किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन और या राहुल सांकृत्यायन जी ने। ठीक है, काशी नागरी प्रचारणी की जो स्थापना कब हुई थी? तो 1893, 1893 में। ठीक है, अगला है आपका, ये सारे सभी क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे ये है, बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? तो अश्वघोष की। गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की। ठीक है, अष्ट छाप के कवि हैं वो कौन कौन हैं? कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, सूरदास। ठीक है, इसमें मुख्य सूरदास हैं। उसके बाद छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास, ये सब हमारे अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि हैं। अगला है आपका, आरती कीजय हनुमान लला की, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये रामानंद द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये इसमें देखते हैं रासो काव्य। ठीक है, रासो काव्य में हम इधर काव्य ग्रंथ और रचयिता, इसके बारे में देखते हैं। पृथ्वीराज रासो, जो प्रथम महाकाव्य भी माना गया है, वो किसके द्वारा रचित है? वो चंद्रबरदाई द्वारा रचित है। अगला है विसल देव रासो, जो श्रृंगार रस प्रधान है, वो नरपति नाल की रचना है। परमाल रासो जगनिक की रचना है, इसे आला खंड भी कहा जाता है। ठीक है, अगला है खुमान रासो, ये दलपत विजय की रचना है। विजयपाल रासो नल्ह सिंह की रचना है। हम्मीर रासो सांगधर की रचना है। ठीक है, अगला आपका नाथ साहित्य कौन के प्रवर्तक वगैरह, तो प्रवर्तक नाथ साहित्य के हैं मृतसेंद्र नाथ एवं गोरखनाथ। गोरखनाथ की जो संकलन है वो गोरखवाणी में संकलित है। सिद्ध साहित्य की बात करें तो सरापा सिद्ध साहित्य थे जिन्होंने दोहा कोश लिखा। और खुसरो की पहेलियां, खड़ी बोली की रचना करने वाले पहले कवि थे हमारे, कौन थे? खुसरो।
खुसरो की पहेलियाँ खुसरो द्वारा लिखी गई हैं। खड़ी बोली की रचना करने वाले ये प्रथम कवि थे कौन? अमीर खुसरो। अपभ्रंश साहित्य की बात करें तो पउम चर्यु स्वयंभू द्वारा लिखा गया है अपभ्रंश साहित्य। विद्यापति की पदावली, मैथिल कोकिल, कविशेखर, अभिनय, जयदेव उपनाम, ये जो हैं विद्यापति की हैं, विद्यापति द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, हम देखेंगे, ये हमारे पेपर में बहुत पूछी जाती हैं कि रचना ये जो की गई हैं इनकी भाषा से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसे रामचरितमानस, रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा लिखित है, ये अवधी भाषा में है। रामचंद्रिका केशव दास द्वारा रचित है, ये ब्रज भाषा में है। साकेत महाकाव्य है मैथिली शरण गुप्त का, ये हिंदी खड़ी बोली में है। चंद्रायन मुल्ला दाऊद, ये मुल्ला दाऊद द्वारा लिखित है, ये अवधी भाषा में है। मृगावती जो कुतुबन की रचना है वो अवधी भाषा में है। पद्मावत अवधी की का प्रथम महाकाव्य था, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित है। और मधुमालती ये मंझन की रचना है जो अवधी भाषा में है। ठीक है, आगे देखते हैं हम कुछ और महत्वपूर्ण रचनाएं, जैसे सुख सागर मुंशी सदा सुखलाल की रचना है। प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की रचना है। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां की रचना है। चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि की रचना है। 84 वैष्णव वार्ता गोकुल नाथ की रचना है। ये सभी रचनाएं हमारे किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड में 10th और 12th क्लास में हो या फिर अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में, ये बार बार पूछी जाने वाली सभी रचनाएं हैं। आगे देखते हैं हम, अगला है गद्य की रचनाएं, थोड़ा देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण हैं वो गद्य रचनाएं, उनको देखते हैं। पहला है परीक्षा गुरु, जो है हिंदी का प्रथम उपन्यास है जो श्री लाला श्री निवास दास द्वारा लिखित है। नूतन ब्रह्मचारी, एक अजान सौ सुजान, ये बाल कृष्ण भट्ट की रचनाएं हैं। चंद्रकांता, काजर की कोठरी और भूतनाथ, ये देवकी नंदन खत्री की रचनाएं हैं। जिंदे की लाश, ये किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल और हरिऔध जी की रचना है। सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्बला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र जो था ये अपूर्ण थी, रचना रह गई। तो ये सारी रचनाएं किसकी हैं? प्रेमचंद्र की हैं। कंकाल, तितली, इरावती भी इनकी रचना जो थी वो अपूर्ण रह गई, किसकी? जयशंकर प्रसाद की ये सारी रचनाएं हैं। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, ये अज्ञेय जी की रचना है। आगे और देखते हैं, अगला ये आपका है दादा कामरेड, दोस्त देशद्रोही, झूठा सच, ये यशपाल की रचना है। अमृत और विष, मानस का हंस, ये अमृतलाल नागर की रचना है, ये बहुत पूछा गया है, मानस का हंस। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछी गई हैं। अगला हम देखते हैं पत्रिकाएं, अगला हम देखते हैं पत्रिकाएं, एक मिनट, ये पहले हम देखते हैं कुछ और अन्य रचनाएं और उसके रचनाकार देखते हैं। तो इसमें है आपका रचना नाट्यशास्त्र, रचनाकार हैं आपके भरत मुनि। काव्यालंकार भामा की रचना है। काव्यादर्श दंडी की रचना है। साहित्य दर्पण विश्वनाथ की रचना है। रस गंगाधर पंडित जगन्नाथ की रचना है। और ध्वन्यालोक आनंदवर्धन की रचना है। और 10 रूपक हमारी धनंजय की रचना है। अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण पत्रिकाएं, इनमें से भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखो आपका कवि वचन सुधा, ये हमारी भारतेंदु जी की पत्रिका है। ब्राह्मण पत्रिका है आपके प्रताप नारायण मिश्र की। आनंद कादम्बिनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की रचना है।
इंदु अंबिका प्रसाद गुप्त की रचना ये पत्रिका है। सरस्वती बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो पत्रिका है। हंस जो है वो प्रेमचंद्र की पत्रिका है। हिंदी और नवजीवन ये गांधी जी की पत्रिका है, ये भी विभिन्न एग्जाम्स में पूछी गई है। धर्मयुग धर्मवीर भारती की जो पत्रिका है। कादम्बिनी ये राजेंद्र अवस्थी की है। ठीक है, आनंद कादम्बिनी जो है ये बद्री नारायण प्रेमघन चौधरी प्रेमघन की है, लेकिन अगर कादम्बिनी की बात करें तो ये राजेंद्र अवस्थी की रचना है। ये पत्रिका है। हंस जो दिल्ली से प्रकाशित हुई, ये राजेंद्र यादव की पत्रिका है। ठीक है, हंस एक जो है आपके प्रेमचंद की है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।